अब जो हो रहा है उसी का तो डर था। जब सवाल पूछे गए और आलोचना शुरू हुई तो भाजपा के कई प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया कि तबलीगियों से तुलना मत करो। लेकिन सवाल तो तुलना करने का था ही नहीं, सवाल था आस्था के नाम पर हो रही भयानक लापरवाही का, सवाल था कोरोना विस्फोट का, और सवाल था वन नेशन वन रूल की वकालत करने वाली पार्टी के दोहरे मापदंड का, जिसकी राज्य और केंद्र में सरकार है। जब वक्फ बोर्ड ने रमजान के महीनों में दिल्ली के मस्जिदों में 5 से ज़्यादा लोगों को अनुमति देने की सिफारिश की तो केंद्र ने मना कर दिया और दिल्ली से कुछ ही दूर हरिद्वार में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल को ठेंगा दिखाया जा रहा है। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। उत्तराखंड में आस्था के महाकुंभ के बीच अब कोरोना का महाकुंभ भी शुरू हो गया है। एक महीने के अंदर राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में 8,814% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपने ठीक सुना, 8,814% की। इस ग्रोथ रेट को समझने के लिए पहले कुछ आंकड़ों को एनालिसिस करते हैं। 14 फरवरी से 28 फरवरी तक उत्तराखंड में 172 लोग संक्रमित पाए गए थे। अब 1 से 15 अप्रैल के बीच आंकड़ा देखिए। इन 15 दिनों में 15,333 लोग कोरोना के चपेट में आए। अब 14 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच का ग्रोथ रेट निकालें तो ये 8,814% बैठता है। बिगड़ते हालात का अंदाज़ा आप यहाँ हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या से भी लगा सकते हैं। फरवरी तक यहाँ हर दिन केवल 30 से 60 नए मामले आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 2 से 2,500 हो गई है। आंकड़ों का एनालिसिस किया जाए तो ये ऐसा लगता है कि अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में स्थितियाँ और भी भयावह हो सकती हैं। हरिद्वार कुंभ में उमड़ी भीड़ का असर भी दिखने लगा है। यहाँ भी 30 साधु संत कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन संक्रमित साधुओं की संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग अखाड़ों में जाकर साधुओं के RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। 17 अप्रैल से टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी। इस बीच 15 अप्रैल को अखिल भारतीय सिरपंच निवारण अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देवदास की मौत हो गई। मंडलेश्वर की उम्र 65 साल की थी। महामंडलेश्वर कोविड जांच में संक्रमित पाए गए थे। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, कई दिनों से तेज बुखार आ रहा था। वे कुंभ मेले में ही थे। 12 अप्रैल को महामंडलेश्वर का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने 15 दिन पहले ऐलान किया है कि उनके लिए कुंभ मेला खत्म हो चुका है। पुरी ने कहा कि कुंभ का मुख्य शाही स्नान हो गया है और उनके अखाड़े के साधु संतों में कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के अलावा बाकी सन्यासी भी कुंभ समाप्ति का ऐलान कर सकते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले का समय 30 अप्रैल तक था। कोरोना के चलते इस साल कुंभ मेले का आयोजन जनवरी के बजाय अप्रैल से शुरू किया गया था। कोरोना के तमाम इनसाइट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।